1.5 एक्स साइज। पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, इसमें इंग्लिश में ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। यू दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है और सी भी दे रखा है। हमें ये 5 पॉइंट क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखो, जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ना, उसका मतलब यही है कि आपको यू में से माइनस करना है और कुछ भी नहीं। सबसे पहले देखो, आपके दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होगा यू में से आपको ए घटाना। मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब यही है, ये वाला वैल्यू है ना, आपको ए में से घटाना है। तो ये रहा आपके यू, इसमें से आपको ए को घटाना है। ये रहा, ये घटा देते हैं। 1 2 3 को हटा दो, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। ऐसे अगला हमें लेना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो सिंपल है, यू में से बी घटाना पड़ेगा आपको। अब देखो बी ये है 2 4 6 8। तो पहले तो वापस से स्टार्ट करना आपको। 2 4 6 8 है, तो 2 4 6 8 गया, तो क्या आया, 1 3 5 7 और 9, ये आ गया आपके। अगला पॉइंट है भी आपके ये वाला है। सबसे पहले है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब होता है, देखो सिंपल ध्यान लगाना। अगला मुझे ये थर्ड वाला ज्ञात करना है, जिसका नाम है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये वाला आपको लेना है। तो सिंपल है, देखो ध्यान देना। ए मतलब ये वाले, ये चारों भी नहीं लेने हैं आपको। सी के ये वाले पॉइंट भी, मतलब 3 4 5 6 ये वाले। तो पीछे का बचा आपके, ये बचा है पीछे। ए और यू, ए और सी दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है आपको, इसीलिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, 7 8 और 9, ऐसे। मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं, यू में से घटाना है आपको ए यूनियन सी, ऐसे। अगला है भाई आपके ये वाला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है यू में से घटाना है, ए भी घटाना है और बी भी लेना है। तो थोड़ा सा ध्यान देखो, समझ में आ जाएगा आपके। तो ए और बी ये रहा, इसको हटा दो तो 1 2 3 4 गया और 6 8 भी गया। क्या बचा, 5 7 9, ये आएगा 5 7 और 9। अगला है आपके ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो सूत्र तो आपको पहले ही लिखवा रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट अगर आपको ज्ञात करना है, उसका मतलब क्या होता है, ए होता है। कैसे, ध्यान देना, सिंपल। ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट और ये रहा यू, मतलब यू में से आपको क्या करना है, सिंपल है, देखो ध्यान देना। इसको मैं अलग काट देता हूँ। यू में से घटाना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये देख लो आप, 5 6 7 8 9 को काट दो, तो क्या बचेगा, 1 2 3 4, मतलब एक का मान बचेगा, जो कि है 1 2 3 और 4। और मैंने लिखा हुआ है भी, आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, उस फॉर्मूले में आप देख सकते हो। अगला वाला है आपके बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब होता है कि आपको यू में से घटाना है बी माइनस सी। अब देखो पहले बी माइनस सी ज्ञात कर लेते हैं। बी माइनस सी होता क्या है, तो ध्यान देना, सिंपल है। पहले मैं यहाँ पर अलग से ले लेता हूँ बी माइनस सी। तो इसमें से आपको ये वाले वैल्यू हटाने, मतलब 4 और 6 वहाँ से हटा देने, क्या बचेगा, 2 और 8। अब इन दोनों को यू में से घटाना है, 2 और 8 को। तो क्या बचेगा आपके, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये बचेगा। तो इसका उत्तर आपके ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, यू आपके दे रखा है, यूनियन दे, अब यू दे रखा है। इसमें देखो आपके हमें ज्ञात करना है समुच्चय का पूरक ज्ञात करना है, नीचे वालों का पूरक ज्ञात करना। पूरक मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, सबका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। तो ए बी सी काट दो, तो क्या बचेगा आपके, डी ई एफ जी एच।
तो इसको ऐसे बनाना है। अगला है आपके बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब तो आपके डी ई एफ जी काट दो, तो डी ई एफ जी है ना, ये वाले काट दो, तो क्या आएगा आपके, इसे बोलते हैं यू माइनस बी। और इसको में से याद करते हैं, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और एच भी आएगा। सिंपल है। अगला है सी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, यू माइनस सी, मतलब ये चारों हटा देने, ए सी ई जी, ए सी ई जी हटा दो, तो क्या बचेगा आपके, बी डी एफ और एच बचेगा। अगला हम याद करते हैं डी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है यू माइनस डी, तो एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए ये हटा दो, तो क्या बचेगा, बी सी डी और ई बचेगा, ये चार बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको प्राकृत संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर जो क्या है आपके यूनिवर्सल सेट है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का मतलब होता है यू, यू जो है ना वो ये है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते मतलब आपके अनंत तक है, ये बहुत बड़ा नंबर है ये वाला। तो हमें क्या करना है, हर एक के साथ कॉम्प्लीमेंट याद करना है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पहला पॉइंट लेते हैं फर्स्ट, तो मैं एक क्या करूँगा अलग अलग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट का कर रहा हूँ। फर्स्ट में देखो आपके, मान लो कि वो ए है, ऐसे मान लेते हैं, माना कि वो ए है, और ए क्या दे रखा आपके, थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, प्राकृत सम संख्या मतलब इवन नेचुरल नंबर लेना, इवन नंबर लेना है आपको। तो इवन नंबर में क्या आता है आपके, 2 4 6 8 ऐसे नंबर आएंगे। अगर मुझे ज्ञात करना है इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, पहले क्वेश्चन का अगर कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना हो तो 2 4 6 8 घटा दो, तो क्या बचेगा, 1 3 5 7, तो हमारा उत्तर आएगा 1 3 5 7 ऐसे, ये नंबर आ जाएगा। अब लेते हैं हम सेकंड। सेकंड में दे रखा है आपके विषम संख्या मतलब ऑड नेचुरल नंबर। तो देखो ये ऑड नंबर ले लिया मैंने, ये है आपके सेकंड कर रहा हूँ मान लो। तो इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा आपके 2 4 6 8 ऐसे, इसमें से ये नंबर हटा दो। और मैंने ये भी बताया था ना आपको, देखो ये अभी कॉम्प्लीमेंट था, ये दोनों उल्टे होते हैं, मतलब मैंने बताया ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट ये, इसका कॉम्प्लीमेंट ये, क्योंकि दोनों ये ऑड और इवन नंबर है इसीलिए। थर्ड आपके दे रखा है 3 का धन गुणज दे रखा है, 3 का क्या देना है, धन मतलब प्लस वाला नंबर। तो देखो ध्यान देना, सिंपल है, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ए लेते हैं मान लो थर्ड, तो क्या आ जाएगा आपके 3 6 9 12 15 ऐसे नंबर आएंगे। अगर इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो क्या हो जाएगा आपके, अगर आपको ज्ञात करना है इसका कॉम्प्लीमेंट याद करना है तो क्या हो जाएगा, 1 2 फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर आपके 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, फिर 9 नहीं आएगा, तो ऐसे आपके चलता रहेगा। अब पता नहीं, देखो इसमें क्या है कि कभी गैप 1 का आ रहा है, कभी गैप आपके 2 का आ रहा है। तो अब इसके लिए ये वाला मेथड हम ये डैश डैश नहीं लगा सकते, तो इसको हम इस टाइप से नहीं लिख पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका उत्तर आपको ये नहीं लिखना है आपको, तो इसका उत्तर क्या लिखोगे आप, यही लाइन लिख देना सेम, थोड़ा सा चेंज करना है आपको। क्या लिखोगे, एक्स 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 इज ए पॉजिटिव एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ऐसे आपको लेना है। और हिंदी वाले क्या लिखोगे, एक्स एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं हो, उल्टा लेना है। यहाँ 3 का गुणज लिखा हुआ ना, उल्टा लेना है, 3 का गुणज नहीं हो, सब उल्टा लेना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है अभाज्य, मतलब आपको लिखना है अभाज्य संख्या नहीं हो, कि उसमें भी आगे पीछे होती है ना। तो मतलब यहाँ पूछा है प्राइम नंबर,
आपको उल्टा लिख देना है, नॉट प्राइम नंबर ऐसे। तो बिल्कुल ईजी है, आप खुद कर सकते हो। अगला है 3 और 5 से भाजित संख्या। तो यहाँ पर 3 और 5 से डिविजिबल संख्या है, ये देखो हमें लिखना है नॉट डिविजिबल नंबर, नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5। डिविजिबल बाई तो इसके अंदर आ रहा है, और जैसे हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिविजिबल लेना है आप। यहाँ पर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो क्या आएगा, उल्टा उसका, x इज ए नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बस ये लिखना है। यहाँ पर आएगा परफेक्ट क्यूब, कॉम्प्लीमेंट याद करो तो क्या आएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, ऐसे लिखना है। तो यहाँ तक तो आपको ऐसे उल्टा लिखना है, बस नॉट लगा देना, उल्टा करना है आपको। अगला आपके दे रखा है ये वाला, तो क्या आएगा, x + 5 इजिकल टू क्या दे रखा है आपके, 8 दे रखा था। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऐसा लिखना, इसको यहाँ लिखेंगे ऐसे, x + 5 इजिकल टू 8। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपके, घटा दो उधर, बस इसका मतलब है कि a का मान तो हो गया है अभी आपके 3, और यहाँ पर इतने सारे नंबर दे रखे हैं। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, 1 2, अब 3 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 ऐसे। लेकिन यहाँ पर इसको भी हम ऐसे डैश नहीं लगा सकते, 3 डॉट है ना, वो नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर गैप 1 का है, जबकि यहाँ पर गैप 2 का आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 3, x का मान 3 नहीं होना चाहिए, बस इसका उल्टा लिखना है आपको। यहाँ x का मान 3 दे रखा है ना, तो ऐसा लिखना 3 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, सिंपल। अब यहाँ पर देखो ये दे रखा आपके, तो यहाँ पर है, पहले इसको हल करना पड़ेगा आपको, उधर भेज दो। देखो ऐसे, पहले मैं ये वाला मिटा देता हूँ। अगले वाले में आपके ये दे रखा है, तो क्या होगा, यहाँ पर लिखना है 2x + 5 इजिकल टू 9, उधर भेज दो। प्लस का किस में हो जाएगा आपके, माइनस में हो जाएगा, 5 होगा माइनस का, क्या हो जाएगा 4, गुणा है तो भाग में, x का मान आएगा 4/2, कितना आ गया 2। तो इसका a का जो वैल्यू है ना वो कितना आया है आपके, 2 आया है। और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, बस 2 को नहीं लेना है, बाकी वालों को लेना है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, x इज नॉट इक्वल टू 2, बस x का मान 2 नहीं आना है आपको, नॉट इक्वल लिखना है। आप लिख देना x का मान 2 नहीं होना चाहिए, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो आप। अब ये वाला थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिंपल सा है। अभी थोड़ा सा, इतनी देर तो हमने ए ऐसे लिखा है, तो अब देखो थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा ये अगला वाला भी। अगला वाला आपके ये दे रखा है, x का मान 7 से बड़ा और 7 के बराबर। तो अगर मैं a निकालता हूँ 7वें का, तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, 7 या 7 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा 7 8 9 10, ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। अगर यहाँ पर भी ध्यान देना तो यहाँ 6 है, फिर यहाँ 7 है, ऐसे, तो ऐसे आगे के वैल्यू है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 7 या 7 से आगे के वैल्यू आपको नहीं लेने, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 तक ही, क्योंकि इसके आगे वाले वैल्यू, 7 के आगे वाले वैल्यू आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि 7 के वैल्यू है ना यहाँ पर a में आता है। कॉम्प्लीमेंट याद करोगे तो आपको आगे वाले मान हटा दो, तो केवल आपको 1 से 6 तक ही लिखने हैं। अब लेते हैं हम 9th वाला। 9th वाले में आपके ये दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है n का मान, x जो है ना वो नेचुरल नंबर है। तो देखो 2x + 1 ग्रेटर देन 10 ये लिखा हुआ है, इस एक को इधर भेज दो, एक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया भाई आपके 9 हो गया, गुणा है तो भाग में भेज दो। तो x का मान क्या आएगा आपके, 9/2, मतलब x का मान आ गया है आपके 4.5 से बड़ा। x का मान क्या है, 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्या लेनी है आपको। तो प्राकृत संख्या 4 से बड़ी, 4.5 से बड़ी कौन कौन सी है वो, तो ये आ जाएगा आपके कौन सा,
5, 6, 7, 8 ऐसे आगे बना सकते हैं। तो देखो ये वाले वैल्यू सारे के सारे आगे वाले इसमें है, तो ये कट जाएंगे, तो हमारा उत्तर ओनली ये बच जाएगा। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करूँगा तो क्या आएगा, 1, 2, 3 और 4, ये होगा इसका आंसर। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 4। इसमें u, a और b दे रखा है, हमें ये वाले सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, ये वाले ज्ञात कर लेते हैं हम, a u b in a in ये सब ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर a u b ज्ञात कर लेते हैं। a और b का मेल, मतलब इन दोनों का मेल क्या होता है वो ज्ञात कर लो। तो क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी आएगा और 8 भी आएगा। ये हमने ज्ञात कर लिया। सारे नंबर आपके आ चुके हैं, 7 नंबर टोटल अलग अलग आपके। अब और क्या इसके अंदर हम ए कॉम्प्लीमेंट भी ज्ञात कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है u माइनस ए होता है। तो u माइनस ए मतलब होता है आपको 2, 4, 6, 8 हटा दो, तो क्या आ जाएगा आपके 1, 3, 5, 7 और 9। फिर हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा आपके u माइनस बी। अगर हम ये ज्ञात करते हैं तो 2, 3, 5 हटा दो, तो 2, 3, 5 हटा दो, तो क्या आएगा 1, 4, 6, 8 और 9 आ जाएगा। अगला हम क्या करते हैं, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b ज्ञात करते हैं। तो a और b में क्या कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो a और b में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ये भी हम ले लिया, ये ले लिया, ये भी ले लिया, सब आगे कंप्लीट। अब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए देखो ध्यान देना। पहला पॉइंट हम लेते हैं। पहला पॉइंट है आपकी, स्टार्ट कर रहे हैं तो देखो सीधा मैं अलग कलर से कर लेता हूँ यहाँ पर। तो पहला पॉइंट सिद्ध करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर पहले ये लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमेशा इसमें और इसमें मैच करना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 घट जाएंगे, तो क्या आएगा 1 और 9 आएगा। अब हम ये लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए का और बी का, देखो इसका और इसका आपको लेना है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। ऐसा कौन सा नंबर जो इधर भी है इधर भी कॉमन आ रहा है, तो वो है आपका 1, 9। इधर भी है 1, 9, देखो ये वाले। सो राइट हैंड साइड इक्वल टू आपके हो गया है लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही सेम ही है। अब तो दैट यहाँ पर ये ज्ञात कर सकते हो, लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हमें ये है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यू, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले फर्स्ट ज्ञात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये रहा। बस 2 नहीं लेना है आप, तो बाकी वाले क्या आ गए 1, 2, बाकी वाले सारे वैल्यू तो 2 मत लेना बस। तो क्या आ जाएगा आपके 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन का ये लेना है आपको यूनियन, दोनों को साथ में लेना है, ए और बी को साथ में लेना है। तो इन दोनों को साथ में लेना है। इसमें केवल 2 ही तो नहीं है, बाकी सब है, तो ये दोनों आ जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेम आता है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर भी आपके राइट हैंड साइड इक्वल टू हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको वेन आरेख बनाने हैं, मतलब वेन डायग्राम बनाना है। आपको बनाना है वेन डायग्राम। कैसे बनता है, सबसे पहले हम ये बनाते हैं। तो सिंपल देखो ध्यान देना,
पहले बनाएंगे अंदर वाला और फिर ये कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं ऐसे, यहाँ पर लिख देते हैं u, और ये हो गया a और b। ये आपका a है और ये आपका b है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल सा ध्यान देना है आपको। पहले मुझे यहाँ पर मैं लेता हूँ क्या, a यूनियन b लेता हूँ, मतलब a भी आएगा और b भी आएगा। ये तो a यूनियन b हुआ है। अब अगर मैं सेम चीज़, ध्यान देना, अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर देखो बनाता हूँ वापस से, ये u है, ये a है और ये b है, और जैसे ही मुझे बनाना होता है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब जहाँ जहाँ ये आ गया ना उसके दूसरा वैल्यू लेना है आपको। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर तो काला करेंगे तो a यूनियन b होता है, जैसे यह कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा बाहर वाला। इन दोनों के बाहर वाला वैल्यू आपको लेना है, इस गोले के अंदर कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऐसे याद करना है। अब लेते हैं हम सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड वाला में देखो आपके दे रखा है a, पहले ये बनाते हैं हम, तो ध्यान देना, अगर मैं केवल a लेता हूँ तो a वाला कॉलम आएगा, ये वाला आपका u है, ये आपका a है और ये आपका b है। अगर मैं a लेता हूँ तो केवल इसमें बनूंगा काला, लेकिन मुझे a लेना है, साथ में ये डैश है ना, इसलिए हम पूरा आएगा यहाँ पर, मतलब a नहीं आएगा, a की जगह आपके इससे बोलते हैं a कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है b नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपके b नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर हम ब्लैक कर सकते हैं। तो ये आपका b है और ये आपका a है, और ये वाला जो पार्ट है ना जो हमने कलर किया है वो क्या पार्ट है आपके, b कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको ये लेना है, दोनों में कॉमन क्या आया, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में कॉमन आना चाहिए। कॉमन ये बाहर वाला आ रहा है, बाहर में इधर भी है ना, बाहर में इधर भी है कॉमन। देखो यहाँ पर है ना लाल किया हुआ नहीं, जबकि यहाँ पर लाल किया हुआ है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो कॉमन का पार्ट क्या है, वो बाहर वाला पार्ट कॉमन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, का मतलब होगा केवल बाहर वाला पार्ट, दोनों को ही आपको अंदर टच नहीं करना है, ऐसे ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका u है, और जो आपने वो कलर किया है ऐसे, वो आपका a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अभी हम लेते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं a इंटरसेक्शन b। तो देखो ध्यान देना, जो a में भी आए और b में भी आए तो केवल ये वाला पार्ट है, केवल इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है ना काला किया, उसको हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b। और अगर आपको लेना हो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लेना हो, तो मतलब ये वाला पार्ट तो इसमें आता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बाकी बचा हुआ पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा आपके, बस यहाँ पर काला मत करना आप, तो ये हो जाएगा आपके, ये ऐसे कर सकते हो, बी भी इसके अंदर आएगा, ए भी इसके अंदर आएगा, बस यहाँ अंदर कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ये खाली छोड़ देना। इस खाली वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसको हम ऐसे अलग कलर से कर सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर ब्लैक करना है, तो ये वाला जो पार्ट है ना खाली रहना चाहिए, यहाँ पर कुछ मत करना, मतलब ये खाली वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट ध्यान रखना। सिंपल हो, मैंने वापस बताता हूँ आपको, ये वाला पार्ट है ना, ये है बाहर वाला, बस ये पार्ट मत लेना, बाकी वाला पार्ट ले लेना, क्योंकि इस पार्ट को तो ये बोलते हैं ना। तो हमें ध्यान रखना, सिंपल चीज़ है, आपका जहाँ जहाँ आपके रेड किया हुआ है ना ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला बीच वाला मत लेना। अगला वाला है आपके ये वाला, पहले हमें लेना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को मत लेना,
तो इस पार्ट को बोलते हैं, बस ए मत लेना। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। बी का मतलब होता है, अब हम बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके, बस बी मत लेना, ऐसे हो जाएगा। अब आपको अगले वाले पार्ट में पूछा गया है ए यूनियन बी, दोनों का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा पार्ट जो इसमें भी आया इसमें भी आया, सभी लेने हैं आपको। इसमें भी आया और इसमें भी आया, दोनों लेने हैं। अगर आपको दोनों ही पार्ट लेने हैं तो इसमें देखो कौन सा पार्ट बिल्कुल आया ही नहीं, तो देखो ये वाला पार्ट ऐसा है ना, इधर भी बच गया और इधर भी बच गया, तो बस यहाँ पर आप कुछ मत करना। तो ये हो जाएगा आपके, और ये किसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तभी तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आइडेंटिटी भी है, और हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है कि यू क्या है, आपके ध्यान लगाना। यू है आपके सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो यू के अंदर आता है आपके सभी त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं ऑल ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, इसके अंदर आता है, मतलब त्रिभुज के सभी समुच्चय, ये लिख सकते हो आप। त्रिभुज के क्या आ जाएंगे आपके, सभी समुच्चय। जितने भी त्रिभुज है उन सबको आप यू कह सकते हो। अब ए क्या कहोगे, जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो आपके 60 से भिन्न हो। एक कोण क्या हो आपके, एक कोण है ना 60 से भिन्न हो। देखो इसमें तो सभी प्रकार के आते हैं, चाहे 60 का है, 70 का है, 100 का है, सभी आ गए। अब ये कह रहा है इसमें 60 से भिन्न हो। देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसके दो कोण 60 डिग्री हो जाए। देखो अगर यहाँ पर दो कोण 60 है किसी के, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होता है आपके 60 होता है, क्योंकि तीनों की जोड़ हमेशा कितनी होनी चाहिए, 180 होती है। तो आप लिख सकते हो दो कोण 60 डिग्री इम्पॉसिबल। दो कोण तो इम्पॉसिबल है, तो क्या हो सकता है, तीन कोण हो सकते हैं। देखो दो कोण तो कभी आ ही नहीं सकते, ये क्या है आपके इम्पॉसिबल है, असंभव है। किसी भी त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री हो, केवल दो कोण, तीसरा नहीं हो, ऐसा असंभव है। तो इसका मतलब है कि आपको एक यहाँ पर जो है ना, सभी त्रिभुजों में से एक कोण 60 डिग्री वाला हटा दो, दो वाले भी हटा दो, क्योंकि दो वाला तो होता ही नहीं है। तो पीछे क्या बचा आपके, तीन कोण वाला। तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करोगे तो वो आ जाएगा आपके तीन कोण 60 डिग्री वाला हो जाएगा। मतलब आप लिख सकते हो तीन कोण 60 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा आपके, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये होता है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि देखो एक का तो आपको लेने ही नहीं है, दो का ले सकते हो, लेकिन दो का इम्पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। दो का क्या है, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जिसके दो कोण 60 हो और तीसरा कोण अलग हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो पीछे क्या बचा, तीन कोण। एक कोण तो हम इसमें है, तो अगर एक कोण वाला घटा दो, जैसे अगर मान लो मेरे पास तीन कोण वाला है, तीनों 60 डिग्री वाले हैं, और इसमें क्या बोल रहा है, एक 60 डिग्री वाला, और दो तो इम्पॉसिबल है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तीन 60 डिग्री वाला हो जाएगा। और आ गया समझ में आपके कंप्लीट। एक 60 डिग्री वाला आपको नहीं लेना है, दो 60 डिग्री वाला होता नहीं है, तो पीछे बच गया आपके तीन 60 डिग्री वाले बच गए, जिसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा आपके, तो यहाँ पर हमें बताने के सामने क्या आएगा। तो ऐसा करते हैं, छोटा सा एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऐसे ही देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि माना कि u आपका है 1 2 3 और 4, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
और ए का मतलब हो गया है आपके 1 और 2, ऐसे ही ले लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेके लेता हूँ मैं। और एक आपके बी और है, वो है आपका ये वाला खाली सेट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हो, ये वाला ऐसे। सबसे पहले देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको केवल ये बोलोगे तो भी चलेगा, आपको कोई ज़रूरी नहीं। सबसे पहले ये पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट याद कर लो पहले, तो ए का कॉम्प्लीमेंट याद कर लेते हैं। तो 1 2 घटा दो तो क्या बचेगा आपके 3 4। ये कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन, अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा u, ऐसे। और इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या आ जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब ये कह रहा है आपके, ये बताओ, तो देखो ये है आपके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो खाली सेट है ना, ये हटा दो खाली सेट, खाली सेट मतलब ये पूरा आ जाएगा। यू में और ए में देखो ये यू है, इसका मतलब यू होता है, इसका मतलब यू होता है, और इसका मतलब खाली सेट होता है। तो ये आपने पढ़े होगा, सूत्र भी है आपके, इसका मतलब होता है यू और यू का कॉम्प्लीमेंट होता है खाली सेट, ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपके मतलब यू लिखा हुआ है, यू और इसमें ए में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके ए। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये यू है, इसका मतलब होता है आपके यू होता है, और यू और ए में कॉमन क्या है ए है। अब ये चौथा वाला, इसका मतलब क्या होता है आपके खाली सेट, खाली सेट और ए में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और इसमें कुछ भी कॉमन आपके नहीं है। एक तो आपके देखो ध्यान लगाना, एक तो आपके ये वाला ए है और एक आपके ये वाला है, ये रहा, तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके खाली सेट, ऐसे। तो समझ में आ गया होगा आपके। फिर भी अगर डाउट है आपके मन में तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।